Hello students, welcome to Master Anwar. Today's topic is minors and cofactors, which is related to exercise 4E. Let us start. I have written some important points, then we will discuss examples which is related to minors and cofactors. Let us start. Now we shall learn to write the expansion of determinant in compact form by using minors and cofactors. वो कह रहा है कि जैसे हमने पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना सीखा था, तो वो कोई जो हमने वो सीखा था उनमें से ही माइनर्स और कोफैक्टर्स हैं. मींस आप जानते हैं कि माइनर्स क्या है और कोफैक्टर्स क्या है, लेकिन मैट्रिक्स चैप्टर में आपको वो डिटेल से नहीं बताया गया. वो चाहते थे कि डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको ये डिटेल में पढ़ना है, तो इसीलिए आपको अभी डिटेल में बताया जाएगा. लेकिन जब आप एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल मुझे आता है, इट्स नॉट न्यू. सो वी डिफाइन द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे. कोई भी अगर किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट हम ए आई जे लेते हैं विच अपीयर्स इन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो हमें माइनर्स और कोफैक्टर डिफाइन करना है इस ए आई जे का. तो आई मीन ith रो, जे मीन jth कॉलम. The minor of the element aij is a determinant. ठीक है, जब भी माइनर हम लेंगे aij का वो हमेशा डिटर्मिनेंट होगा which is obtained by suppressing the ith row and jth column. ठीक है, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर a23 की बात कर रहे हैं तो सेकंड रो को हमें कट करना है और थर्ड कॉलम को कट करना है. जो बचेगा उसे हम कहते हैं सप्रेसिंग. तो जो बचेगा वो हमें आता है डिटर्मिनेंट में कैसे हम किसी एलिमेंट को डिडक्ट करते थे रो वाइज और कॉलम वाइज. तो दस द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n is a determinant of order n minus 1 and always minor is denoted by capital M, and in the foot of M right side we write ij. I mean ith row, j mean jth column. ये आप सभी को पता है, हम बहुत बार कर चुके हैं. The next thing is इसका मीनिंग क्या है कि जो भी माइनर होगा, अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3x3 है और आप उसका माइनर पता कर रहे हैं किसी एलिमेंट के रिगार्डिंग, तो उसका जो माइनर का डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा वो उससे एक कम होगा. जैसे 3 है फुल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का, तो अगर माइनर निकालेंगे तो उसका ऑर्डर 2x2 होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The cofactor of element aij is a determinant is its minor with proper sign. अब कोफैक्टर क्या है? वो कहता है जिस एलिमेंट का आप पता करना है उसका माइनर निकालो और उसके साथ प्रॉपर साइन लगा दो. साइन से यहाँ पे मतलब क्या है, जो हमने पीछे डिटर्मिनेंट सीखा था प्लस माइनस, ये वाले साइन. ठीक है, तो ये आपको याद है. ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं -1 ith रो jth कॉलम, जो भी ए आई जे का ले रहे हैं ए आई जे, ये वाला i और ये j प्लस कर देना है. ठीक है, द कोफैक्टर ए आई जे. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कोफैक्टर को हम कैपिटल A के साथ डिनोट करना है. ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड एज ए आई जे -1's पावर. जो भी ए आई जे इक्वल टू -1's पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे. सेम एलिमेंट, i रो को डिनोट कर रहा है, ठीक है, j कॉलम के लिए है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बहुत इजी है. तो एक की पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है. द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1. ये हम कर चुके हैं. ठीक है, वो कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट का अगर ऑर्डर 3 है तो उसका जो माइनर लेंगे उसका ऑर्डर एक रिड्यूस हो जाएगा, अगर 3 है तो 2 आ जाएगा.
अब माइनर और कोफैक्टर के डिफरेंस को हम एक जनरल मैट्रिक्स के थ्रू समझते हैं, या जनरल डिटर्मिनेंट. लेट अस टेक डेल्टा इज इक्वल टू A11 12 A13 A21 22 23 A31 32 33. ठीक है, तो माइनर क्या होगा, जैसे मुझे माइनर लेना है इस एलिमेंट का, तो हम डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, इसको ऐसे कट करते थे और ऐसे कट करते थे. ठीक है, तो क्या बचा अपने पास A22 A23 A32 A33. तो ये लिख दिया. बस इसको सॉल्व करना आपको आता है, आई एम नॉट सॉल्विंग. इसको सॉल्व करके आपके पास एक नंबर आ जाएगा विच इज योर माइनर एंड इट इज डिनोटेड बाय M11. अब कोफैक्टर में क्या करना है, A11 मीन्स इसी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है. इसको ऐसे ऐसे कट करने की लोड नहीं है, जो माइनर ये वाला आया है बस ये ऐड है इतना नया. ये माइनर तो आएगा ही आएगा जो अभी निकाला है, साथ में -1 की पावर I प्लस जे, 1 प्लस 1 प्लस 1. तो ये यहाँ पे लिख देंगे. तो ये पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा. ये आपको सॉल्व करना आता है. तो माइनर और कोफैक्टर में इतना पार्ट तो सेम है. तो कोफैक्टर जो डिफरेंट होता है माइनर से, वो इतना पार्ट है कि -1 की आपको पता करना है कि 1 प्लस 1 कैसे कितना वैल्यू आ रहा है. तो आपको अगर ये नहीं याद रहता तो आपके पास ये टेबल भी जो हम पीछे कर चुके हैं और मोस्टली स्टूडेंट ने ऐसे ही याद किया है, तो आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसका साइन प्लस, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसका साइन माइनस, और जो यहाँ पे उसका प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस. आप खुद से भी बना सकते हैं, प्लस से स्टार्ट करें और रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी डायरेक्शन में जाए, बट डायगोनल वाइज नहीं जाना है. अगर आप डायगोनल वाइज चेक करें प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस, ऐसे चेक करें माइनस माइनस, सेम साइन होंगे डायगोनल वाइज. तो ये याद रखने का पैटर्न है, या यहाँ पे सीधा ही आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके आदी हो जाएंगे कि क्या किसका क्या आंसर आ रहा है. तो इसी तरह माइनर ऑफ 1 2, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसको रो वाइज कॉलम वाइज डिडक्ट किया तो ये आएगा. लेकिन कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2, जो भी लोकेशन है वो दोनों ऐड होंगे तो वो -1 की पावर में जाएगा. ये वाला सेम एज इट इज रहेगा. इसी तरह मैंने कुछ और निकाल ले रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर बाद में अपनी नोटबुक पे जब निकाल के देखेंगे तो यू कैन measure it that what's going on. लाइक माइनर M21, तो ये आ जाएगा उसका, क्योंकि M21 को जो भी A21 एलिमेंट होगा उसको हम रो वाइज और कॉलम वाइज छिपा लेंगे या कट कर लेंगे, जो बचेगा वही अपना माइनर है. अब कोफैक्टर में क्या है, एक तो डिनोट A के साथ करना है, एक -1 की पावर जो भी उसके फुट में लिखा हुआ है 2 प्लस 1, तो वो लिख देना है. सो वी राइट -1 दी पावर 2 प्लस 1. अगर तो ये पावर ऑड आ रही है तो सिंपल माइनस लिखें और माइनस को अंदर ले जाएं एंड यू विल सॉल्व. अब बाकी बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम बहुत डिटर्मिनेंट पीछे कर चुके हैं. इट्स नॉट न्यू, होल थिंग इज ओल्ड. आगे हम देखेंगे कि ये डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपैंड करते थे तो कैसे एक्सपैंड करते थे. इसके लिए मैंने क्या ले रखा है कि हमने ये जनरल डिटर्मिनेंट लिया है जिसमें ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये रो का फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये आपको पता है. ठीक है, अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा रो 1 की वजह विद द हेल्प ऑफ रो 1. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रो 1. तो A11, ठीक है, इसको मैंने कॉलम वाइज छिपाया और रो वाइज छिपाया, तो मेरे पास क्या बचा, A22 A23 A32 A33. ठीक है, तो साथ में मैंने इसका साइन लिखना होता था, या तो आप इस टेबल से याद रखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, या हमें ऐसे लिखना होगा -1 की पावर 1 प्लस 1. ठीक है, तो ऐसे डिडक्ट किया, ऐसे डिडक्ट किया, ये बच गया. इसी तरह अब प्लस A12, अब -1 की पावर 1 प्लस 2. अब A12 को ऐसे कट करेंगे और फिर रो वाइज, तो A21 A31 A23 A33. ठीक है, अब इसी तरह प्लस A13 इसका. ठीक है, अब इसके साथ में ये लगाना रह गया -1 की पावर 1 प्लस 3.
ठीक है। तो ये कितना होगा, A21, A22, A31, A32, ऐसे कट गया और ऐसे कट गया, तो ये चारों एलिमेंट ये बच जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा है कि -1 की पावर ये, और उस एलिमेंट को रो वाइज और कॉलम वाइज कट के जो बचता है वो साथ में माइनर, तो ये इतना बन जाता है कोफैक्टर, ये भी इतना कोफैक्टर है। अभी मैंने इसको सॉल्व करके माइनस यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया, यहाँ पे सभी जगह प्लस डाला है क्योंकि ये चेंज होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चेंज करना नहीं है, तो यहाँ पे A12 -1 की पावर 1 + 2, तो इतने को हम कहेंगे कि ये कोफैक्टर है A12 का, क्योंकि यहाँ पे 1 2 लोकेशन है। तो ये कोफैक्टर है A13 का, तो इसको मैंने यहाँ पे कोफैक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया है A11, तो ये सेकंड वाले को A12, ठीक है, ये इतना रिप्लेस किया A13, ठीक है, -1 की पावर 1 + 3, तो 1 + 3 कहाँ पे, ये इसको ऐसे किया, तो ये वाला ये है, तो इट मीन ये इतना कोफैक्टर है A13 का, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक्सपैंड करते हैं इसे बाय सेकंड रो, तो A21 ऑफ कोफैक्टर A22 एलिमेंट, ठीक है, फिर कोफैक्टर ऑफ A22, A23, A23, तो ये रिजल्ट हम इसी से डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन डिराइव इट बाय थर्ड रो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन नया कुछ नहीं है, अब हम जस्ट फॉर्मूला फॉर्म में कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हम बहुत कर चुके हैं, जब डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया है हमने, बहुत सी एग्जांपल सॉल्व किए हैं। तो एक और रिजल्ट है, अगर आपके पास द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट करनी है किसकी, एलिमेंट्स की किसी रो की, उसकी विद कोफैक्टर्स के साथ आप ऐड कर दो। मींस जैसे ये मैं एलिमेंट 1 1 1 2 1 3, लेकिन कोफैक्टर्स जो मैंने है थर्ड रो के लिए, तो एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर किसी और रो के लेते हैं, तो उन सभी की प्रोडक्ट करके जो सम आएगा वो 0 होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो है, ठीक है, कोफैक्टर हैं जो सेकंड के हैं वो, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो आपका सम 0 आएगा। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग एग्जांपल्स। तो इफ डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट है ये, तो हमें क्या पता करना है, माइनर्स ऑफ एलिमेंट A23 क्या है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या करना है, दो कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे माइनर किसका लिखना है, माइनर ऑफ 2 3, ठीक है। अब 2 3 सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट हो गया, इसको हमने रो वाइज और कॉलम वाइज छिपा लेना है। तो क्या आएगा, 5 3 2 0, तो ये लिख दिया मैंने 5 3, ठीक है, क्योंकि ये छिपाना है ना, तो 1 2 आएगा, 1 2। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, ऐसे मल्टीप्लाई 5 × 2, माइनस लगा के इस साइड मल्टीप्लाई 1 × 3, 5 2 का 10 हो गया, -3, तो 10 - 3 इज 7। तो सिमिलरली हमें कोफैक्टर निकालना है A32 का थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसको ऐसे छिपाया, तो 5 2 8 1, 5 8 2 1 या 5 2 8 1 जैसे भी आप पढ़ ले। तो अब कोफैक्टर है तो साथ में -1 की पावर 3 + 2 विच इज ऑड, तो माइनस बाहर रहेगा, ठीक है, -1 की 5, तो 5 1 द 5 -2 8 द 16, ठीक है। तो 5 - 16 -11 माइनस +11। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 4 -2 3। तो माइनर निकालने हैं हमें और कोफैक्टर्स निकालने हैं सभी एलिमेंट्स के। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, तो माइनर ऑफ 1 1, तो A1 को ऐसे कट करेंगे और ऐसे कट करेंगे 3। अब कोफैक्टर है तो इसका सिर्फ साइन ऐड हो जाएगा, -1 की 1 + 1, तो 2, तो -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस, तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम एलिमेंट आ जाएगा। ये हमने माइनर निकाल लिया ऊपर। तो सबसे पहले माइनर निकालो, बस सिर्फ साइन चेंज करो, तो माइनर के साथ मल्टीप्लाई करो, वही उसका कोफैक्टर बन जाता है। तो माइनर ऑफ 1 2, तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, इसको रो वाइज और कॉलम वाइज किया तो 4 बच गया, तो 4 आंसर। अब -1 की पावर 1 + 2
3 होता है तो ऑड है तो माइनस लग जाएगा, तो -4। m21 माइनर ऑफ a21 दैट इज -2, तो कोफैक्टर ऑफ a21, ठीक है, -1 की पावर 2 + 1 m21, तो -1 की पावर 3 -2, तो यहाँ पे ऑड है तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस +2 कर देगा इसको। सिमिलरली ये आपका m22 है, वो क्या आ जाएगा 1, तो a22 क्या होगा, 2 + 2 4 है तो सेम रहेगा 1, क्योंकि प्लस करके 4 बन रहा है। यहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर सम इवन है तो प्लस लगाओ और सम ऑड है तो माइनस लगाओ, ये भी आप लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई विल रिकमेंड दैट गो थ्रू द प्रोसीजर वाइज, फॉर्मूला वाइज, इट्स बेटर, so that the paper checker will be affected by your writing as well. So the last example from the exercise of this fourth I think 4E, yeah 4E, almost 3 types of different questions are there, so I have choose one example. Others are same, but only this seems like important, but for paper views, according to exam point of view, it's not much important, but the next exercises are important as well. We will discuss on that topics as well. So let डेल्टा ये दे रखा है, वो कह रहा है कि कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम की मदद से आपको इसको एक्सपैंड करना है। तो पहले सबसे पहले थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स हम निकाल लेंगे। तो a13 -1 की पावर 1 + 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट है कॉलम वाइज और रो वाइज, तो 1y 1z, ठीक है। इसको z किया, z - y, तो ये इवन हो जाएगा, तो कोई इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना एलिमिनेट। इसी तरह a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम zx, इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, 1x 1z, तो यहाँ पे लेकिन -1 की पावर 5 है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि सामी ऑड बन रहा है, तो इसको z, ये -x, z -x, अब -z हो जाएगा, इसको अंदर लेके जाएंगे +x, तो प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया और z वाला बाद में। फिर है a33, तो -1 की पावर 3 + 3, ठीक है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको ऐसे डिडक्ट किया और ऐसे डिडक्ट किया, तो क्या बचा अपने पास 1x 1y, 1x 1y, तो y -x, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर 3 + 3 है, तो इवन है तो प्लस आएगा, कोई चेंज नहीं, बस इसको ही लिखना है आपने सॉल्व करके। अब थर्ड रो के साथ हमने क्या सीखा था स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट, a13 a2, थर्ड कॉलम का है ना, तो a13 a23 a33, इसके साथ कोफैक्टर्स प्रोडक्ट करके प्लस करना है। तो a13 आपका एलिमेंट है yz, a13 कोफैक्टर हमने पता किया z - y, तो a23 आपका एलिमेंट है zx, ये एलिमेंट को डिनोट करता है, ये कोफैक्टर को, डोंट गेट कंफ्यूज्ड फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये आपका a33 है, एलिमेंट है xy, a33 एलिमेंट y -x, तो इनको मैं yz × z yz², yz × y दैट इज y²z, zx × x zx², zx × z -z²x, प्लस xy × y xy² प्लस माइनस xy × x x²y। सो ये आपका आंसर आ चुका है। तो दिस इज द वे, बट ये आप अगर देखें, अगर ये फार्मूला ना लिखें और इसको सीधा कॉलम 3 के बाय एक्सपैंड करें तो आपका यही आंसर आएगा। इट्स जस्ट अ वे ऑफ एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, हाउ वी आर एक्सपेंडिंग। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस, 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी जो स्टार्टिंग में 1 पॉइंट के दे रखे हैं तो वो मैंने चूज नहीं किए हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। सो यू कैन ट्राई योर ऑन दैट। इफ यू आर हैविंग एनी सजेशन और एनी प्रॉब्लम देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट। Every kind of feedback would be welcome. I'll be happy if you are writing something for development of my channel. I would be very grateful for you students. Okay beta, whatever you have solved, tomorrow we will see, or the next when we upload the next video we will get the new lecture. Have a good day.